बताएंगे सब बताएंगे, घबराओ मत। खबर निकल के आ रही है गोरखपुर के चिलुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत करीमनगर चौराहे से एक चर्च में हिंदू धर्म को क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तन किया है, यानी धर्मांतरण का मामला आ चुका है। पिछले लाइव वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से जद्दोजहद हुई थी, नोकझोंक हुई थी एक दूसरे के बीच, प्रशासन भी बीच में आई थी। यह हमारे साथ जो लोग हैं यही लोग सूचना कहीं ना कहीं से दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है करीमनगर चौराहे में एक चर्च में। क्या कुछ मामला है, कैसे आप लोगों को कुछ पता चला, बताइए। हम लोगों को यही हमारे एक मित्र हैं बगल के ही, उन्होंने बताया ये बात कि भैया धर्मांतरण बहुत तेज़ी से हो रहा है। अच्छा। और इसका कंप्लेन पहले भी किया गया था, 1 साल पहले ये चर्च बंद कर दिया गया था, बट पैसे के दम पे शासन प्रशासन की कमजोरी की वजह से फिर खुल गया है। तो आज हम लोगों ने एकत्रित होकर के इस पर आह्वान किया कि हम साथ चलेंगे और धर्मांतरण रोकने का, क्योंकि हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है, हम धर्मांतरण रोकेंगे। उसमें से जो जितने भी लोग थे वो साफ तौर पे कह रहे थे कि कोई धर्मांतरण नहीं हुआ, हम अपने इलाज कराने आए हैं। उसका रीज़न है कि उनका माइंड वॉश कर दिया गया है। उन्हें पैसा, उनको देखिए उनके घर से यहाँ तक आने के लिए रिजर्व ऑटो दिया जाता है। अच्छा। उनको यहाँ खाने के लिए आप पीछे जा करके देखिए मटन और चावल बना हुआ खिलाने के लिए। अब वो मटन किसका है हमें नहीं मालूम, और आप चिल्ला चिल्ला के बहन बेटियाँ बोले थी मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी हूँ। सनातनी बहन बेटियाँ मटन खाने आई हैं और पैसे ले करके धर्म परिवर्तन कर रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो ये बोलेंगी? और चर्च में हमारी बेटियों का चर्च में क्या काम है? उसमें से एक महिला बोल रही थी कि संविधान ने अधिकार दिया हम किसी धर्म में जा सकते हैं, तो कह रही है कि हम किसी, अभी मैं हिंदू हूँ लेकिन अभी मैं हिंदू धर्म छोड़ रहे हूँ, मेरा अधिकार है। अरे भाई, तो आधिकारिक रूप से सबके सामने आके जो है जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें आके वो बोले ना, उस प्रक्रिया के तहत पान पेपर आवे वो कि हाँ हम जो है हिंदू से मुस्लिम हो रही हूँ, चाहे ईसाई हो रही हूँ। ये चीजें जो भी वहाँ महिलाएं हैं उन लोगों को धर्मांतरण करने का मन नहीं, बस इनको बरगला के धर्मांतरण। सनातनी रहते हुए हमारे सरकार की सारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए वो चर्च से भी पैसा लेना चाहती है। ये डबल गेम है। हिंदू भी रहना चाहती हैं और जी हाँ, यही विरोध है कि सनातनी रहते हुए वो सनातन के नाम पे हमारे सरकार की सारी योजनाओं का लाभ उठा रही हैं, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो राशन की हो, चाहे किसी भी हो, वो सारी योजनाओं का फायदा उठा रही हैं। और उसके बाद यहाँ से जाकर के यहाँ से भी पैसा ले रही हैं, हर हफ्ते आ रही हैं, मटन मीट खा रही हैं, गाड़ी फ्री करके मिल रहा है, और उनको नौकरी भी देने के लालच लोग दे रहे हैं। तो उनको नौकरियाँ भी मिल रही हैं। इस टाइप का नौकरी लोग देने के लालच दे रहे हैं। अब स्कूलों में नौकरी, नर्स की नौकरी, बहुत सारी नौकरी, जो चर्च में नौकरी, ये लोग इस तरह की नौकरियां दे रहे हैं, क्रिश्चियन विद्यालयों में नौकरी दे रहे हैं। उसके लालच में हमारी बेटियां और ये लोग माइंड वॉश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, एसीएस चर्च करीमनगर चरगावा के नाम से है, आप चेक करिएगा। उसमें ये लोग डेली वीडियो डालते हैं। अब आप बताइए सर कि अगर 500 की संख्या है, उसमें से 400 केवल हमारी बहन बेटियां हैं, 100 केवल जेंट्स हैं। इसका वहाँ क्या बहन बेटियां कर रही हैं और क्यों आ रही हैं वहाँ? और उसमें से 99% हमारी हिंदू की बहन बेटियां हैं, वो क्या कर रही हैं? सर इसका हमको आपत्ति है, जिसके लिए हमने आज कदम उठाया है। आज हमको इंस्पेक्टर साहब ने ये आश्वासन दिया है कि अगले हफ्ते से ऐसा नहीं होगा। इस आश्वासन पे मैं वापस जा रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, इंस्पेक्टर साहब अपनी जबान से बदले, तो अगले हफ्ते इससे बड़ा आंदोलन हम खड़ा करेंगे। पूरे प्रदेश के अपने संगठन को इकट्ठा करेंगे और हम बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान जाए, हमारे सब साथियों की जान जाए, हम सभी जान देने तैयार हैं। अच्छा, इसके पीछे कौन लगा हुआ है, आप बताइए थोड़ा। तो इसके पीछे कौन पीछे जो है विदेशी ताकतें लगी हुई हैं। ये पूरे, क्योंकि इनके पास फंड जो आ रहा है, ये फंड कहाँ से आ रहा है, इसकी जांच करनी जरूरी है। क्योंकि मैं श्याम बाबू शर्मा, मैं क्षेत्रीय महामंत्री हूँ विश्व हिंदू महासंघ का, ठीक है। तो हम लोगों को जैसे ही ये सूचना मिली है कि हम यहाँ पे धर्म परिवर्तन बड़े पैमाने से हो रहा है, तो हम लोग आज यहाँ पे आए और हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा भी है कि इसमें 90% औरतें हैं। उन लोग से जब हम लोगों ने बात भी किया कि आप किस धर्म की हैं, तो कह रहे हैं हम हिंदू धर्म। तो हमने पूछा उनसे कि जब हिंदू धर्म है तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो उनका पूरा माइंड वॉश है। वो कह रही हैं कि नहीं, हमारे जो भगवान हैं वो कुछ नहीं हमारे लिए करते हैं, हमारे लिए यीशु ही हमारे सबसे बड़े हैं, वही हमारा इलाज कर रहे हैं। तो ये अगर इलाज यीशु कर रहे हैं तो एम्स जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं बंद हो जाने चाहिए। यीशु इस सब का इलाज करें, हमारा इलाज भी करिए। जब ये बात तो ये उन लोगों का पूरी तरीके से माइंड वॉश है। इनको पैसा दिया जा रहा है, इनको खाने के लिए दिया जा रहा है,
ये फ्री में, इसलिए हर हफ्ते यहाँ पर जो सुनने में आ रहा है कि मीट की दावत दी जा रही है। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये लोग कह रहे थे लोग कि अगर जो हम हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हैं, ईसाई हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन कहीं जाना, पूजा पाठ करना अलग विषय है। लेकिन आप लोग क्या लग रहा है कि इसके आड़ में क्या हो रहा है अंदर? अभी आप सर प्रत्यक्ष आप लोगों ने खुद ही रिकॉर्ड किया तो देखा है, आप लोगों ने देखा है। एक अंधा व्यक्ति भी बता सकता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उसमें इन लोगों का कहना क्या है कि हम धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, हम विचार परिवर्तन कर रहे हैं। अच्छा, विचार परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब अपरोक्ष रूप से आप धर्म परिवर्तन ही कर रहे हो, सीधा सीधा जो है। और कोई भी व्यक्ति एक राह चलता हुआ, एक जो निरक्षर हो, जो कुछ भी पढ़ा लिखा ना हो, वो भी समझ सकता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ। हालांकि अपने ही लोग इस तरीके से हैं, उनको समझना चाहिए कि हमें इस तरीके से ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे सबका सर नीचा हो। लेकिन फिर भी वो हम लोग के ही खिलाफ ही, हमारे ही हिंदू भाई बहन जो है वहाँ प्रत्यक्ष में पहुँचने पे हम लोगों के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। एक सवाल आपसे होगा और अंतिम सवाल होगा। मैं एक निवेदन पहले करना चाहता हूँ। कर लीजिए पहले। मैं एक अपने सभी धर्माचार्य, सभी संतों से, सभी मठों के मठाधीशों से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारा सनातन धर्म बहुत नीचे जा रहा है। उसको उठाने के लिए हम सबको एकजुट होने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम सब संत समाज अगर एकजुट होके कथावाचक, हमारे जितने भी शंकराचार्य जी लोग हैं, मठाधीश लोग हैं, ये लोग अगर एक साथ आह्वान करना शुरू कर दें। काफी दिन से आह्वान चल रहा है। नहीं, केवल 2 ही लोग कर रहे हैं। देखिए, मैं साफ साफ बात करता हूँ, हिंदुत्व के ऊपर केवल 2 ही लोगों ने आज तक आह्वान किया। एक धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने किया, दूसरा राजूदास जी महंत अपना हनुमानगढ़ी अयोध्या। इसके अलावा कोई भी संत महात्मा आगे नहीं आ रहा है। हम सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं या विनती करते हैं कि सभी संत आगे आवें और हिंदू समाज को एकजुट करें। ठीक है, एक सवाल मेरा सुन लीजिए, अंतिम सवाल है कि आप बता रहे हैं कि लगातार 1 साल से हम लोग कंप्लेंट दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कही जाती है भाजपा की हिंदुत्व वाली सरकार है। जब चुनाव था नज़दीक, जब सरकार में आने वाले लोग थे तो हिंदुत्व के ऊपर लेके मुद्दा बना के चुनाव और जीते और आए भी सरकार में। 2 बार सरकार है, केंद्र में 3 बार सरकार है। आप 1 साल से जब एप्लीकेशन दे रहे हैं तो शासन प्रशासन इसमें क्यों एक्शन नहीं ले रही है? सर, ऑलरेडी शासन प्रशासन ने एक्शन लिया था, ये चर्च बंद हो गया था। ये चर्च ऑलरेडी बंद हो गया था, चालू हुआ, फिर चालू हुआ है। चालू है तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के मंजूरी से चालू हुआ। पैसा किसको दिया जा रहा है? आखिर यहाँ पे अगर जो किसी के चप्पल नहीं चोरी हो सकता, शासन प्रशासन नहीं चाहे। सर देखिए, हमारा भारत 140 करोड़ लोगों का है, उसमें से कुछ अधिकारी मैं मान सकता हूँ भ्रष्ट होंगे। सत्ता के लोग भ्रष्ट नहीं हैं, लेकिन कुछ अधिकारी जरूर भ्रष्ट हैं। उस पर महाराज जी का चाबुक भी चल रहा है, वो सस्पेंड भी किया जा रहे हैं, बर्खास्त भी किया जा रहे हैं। लेकिन फिर भी 70 साल जो हमारे जीन्स में घुस चुका है करप्शन, वो इतना जल्दी नहीं जाएगा सर। तो कुछ अधिकारी जरूर करप्ट हैं, जिनकी वजह से हमें यह व्यथा भोगना पड़ता है, हमें शर्मिंदा होना पड़ता है समाज में। लेकिन यह मान के चलिए, यह योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का सरकार है, यहाँ पे किसी को कोई भी छूट नहीं है। जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम लोग यह ज्ञापन अभी मुख्यमंत्री जी को भी देंगे। ये तमाम लोग थे जो कि गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो धर्मांतरण का मामला उठाया जा रहा था, जो भीड़ अभी उमड़ी थी, इसका ये सारे लोग विरोध कर रहे थे। उधर से महिलाएं सामने आ गई थी, उसमें जो पुरुष थे वो बैकफुट पे थे और महिलाएं सामने आ रही थी। एक दूसरे से नोकझोंक हो रहा था, एक दूसरे से नोकझोंक हो रहा था। और उसके बाद से यह लोग, प्रशासन आई, इन लोगों को साइड की और प्रशासन ने आश्वासन दिया 1 हफ्ता के भीतर जो आगे कार्रवाई की जाएगी वो